हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी इशू त्यागी आज आपको सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही इजी तरीका है। ये मेरी बेल्ट है। बेल्ट में मैंने यहाँ पर इस तरह से जोड़ लगा लिया। यहाँ से मैंने इन दोनों सिरों को पकड़ा और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया। तो यहाँ पर सुई में आप नीचे करके और उसको वापस कर देंगे। तो इस तरह से अब मैं इधर का कपड़ा इधर की तरफ मोड़ दूंगी। ये देखिए, जैसे फ्रेंड चाक बनाते हैं ना, सेम उस तरह से ही आपको वापस निडल नीचे करके वापस करना है। ऐसे ही मैंने इसमें किया है। अब इसी तरह से ही दोनों तरफ मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। अगर आपके कपड़े में किनारी आ रही है तो आप उसको सिंपल तरीके से भी मोड़ सकते हैं। अगर किनारी नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा अंदर मोड़ के फिर दोबारा मोड़ेंगे। नेफा बनाने के लिए देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप किस तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत ही बारीक मैंने इस तरह से इसको मोड़ती जाऊंगी और इसी तरह से ही पूरे पे मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बहुत थोड़ा सा मोड़िए और फिर वापस मोड़ दीजिए। लेकिन उसमें क्या होता है, बिगनर्स के लिए दिक्कत आ जाती है। वापस उनको बार बार करना पड़ता है क्योंकि वो उसमें झोल आ जाता है। कभी वो ऊपर का कपड़ा खींच देते हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे इजी तरीका आपका यही है। आप इसी तरह से ही, जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से ही बारीक बारीक आप ऐसे मोड़ लीजिए। पूरा ही इस तरह से आप कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक आप इस तरह से इसको कर देंगे। और अब मुझे, जैसे कि मेरा 1.5 इंच का नेफा था तो थोड़ा सा तो मैंने इस तरह से मोड़ दिया और 1.25 इंच का मेरा ये नेफा रेडी हो जाएगा। वापस आप इस तरह से करेंगे और ऐसे सिलाई लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड, जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं ना तो आराम से बन जाएगा आपका। या तो आप चौक से लाइन खींच दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पर बीच में पिन लगाइए। क्योंकि नीचे मुझे सिलाई लगानी है तो इस तरह से आप पिन लगाते जाएंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये ऊपर का कितना लूज छोड़ा है मैंने, और मैं इस तरह से पिन लगाती जाऊंगी। तो बहुत ही फिनिशिंग से आपका नेफा बनेगा। अगर आप इसको ना इस तरह से ही ऊपर का जब सिलाई लगाते हैं ना तो खींच देते हैं तो वो देखिए कैसे इस तरह से अजीब नेफा बनता है। तो इस तरह से ऊपर का कपड़े को लूज कीजिए, इस तरह से बीच में पिन लगाइए और आराम से इसको आप सिलाई लगा सकते हैं। इसमें आपको बार बार पिन हटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिन मैंने बीच में लगाए हैं। अगर आप इसको सिलाई के ऊपर लगाते तो आपको बार बार ये हटाने पड़ते। तो इस तरह से कुछ टिप्स के साथ अगर आप चीज़ों को बनाते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने इसको पूरे को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से देखिए, जब भी आप नेफा बनाएंगे तो देखिए जिधर हमें सिलाई लगानी है उल्टी तरफ ही आप कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आराम से आपका नेफा बनके रेडी हो जाएगा। देखा, मैंने पिन पीछे लगाए थे तो मैं कितने आसानी से इसको इस तरह से करती जाऊंगी। बाद में मैं ये जो पिन है इनको मैं निकाल दूंगी। आप इनको इस तरह से बीच में भी निकाल सकते हैं। पूरी तरह से ही नेफा बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो होता है ना बेल्ट का कपड़ा, क्योंकि किनारी इसमें बिल्कुल लंबाई में आई है तो ये ना थोड़ा आड़ा कपड़ा हो जाता है तो नेफा बनाने में दिक्कत आती है। अगर आपकी सलवार में कपड़ा अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप सीधा कपड़े की बेल्ट लगाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इजीली, मतलब ज़्यादातर आपका ना सलवार में इसी तरह की ही बेल्ट बनती है। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बेल्ट बन गई है। इसमें मैंने दूसरा कपड़े का जोड़ लगाया था तो ये इसलिए अलग दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये बन गया मेरा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है। अब आप इसको देखिए, ये जो नेफा है ना मेरा, इसको इस तरह से आगे का, तो आप देख नेफे की तरफ से किस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो आगे ये नेफा हो गया,
इस तरह से आप इसमें कट लगा सकते हैं, आगे नेफा करके पीछे कट। मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेकंड पार्ट यानी कि पोंचे बनाना, जो बहुत ही टफ है सबके लिए, तो आप किस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मेरा जो पोंचे जितने मुझे चाहिए नॉर्मली 16 इंच के पार्ट होते हैं, तो इसी तरह से ही आप इसको 8 इंच एक और 8 इंच दूसरा, तो इस तरह से ही मतलब डबल करके जो खुला ना, तो इसलिए 16 इंच के जो पार्ट हुए इतना आप कपड़ा ले लीजिए। ऐसे ही आप बुकरम लेंगे, जितनी आपकी बुकरम है उससे आपका डबल कपड़ा होगा, क्योंकि ये थोड़ा पतला कपड़ा है। जैसे मेरे गले बने हुए रहते हैं ना, मैं उन्हीं में से ही कट करके बुकरम से अपने पोंचे बना लेती हूँ। तो आप हमेशा इस तरह से ही बुकरम को जोड़ेंगे, एक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से आप इस पर सिलाई लगा देंगे। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको भी आप इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बुकरम काफ़ी कॉस्टली आती है मतलब, तो वो छोटे छोटे जो पीस है ना, उनको आप पोंचों में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आजकल तो फोम के पोंचे चल रहे हैं, लेकिन सभी को वो पसंद नहीं आते हैं। तो आप बुकरम में इस तरह से जोड़ लगाइए और इस तरह से इसकी सिलाई लगा दीजिए। मैंने इसको बुकरम को पूरा ही कंप्लीट करा है, यानी कि पूरा इसको कवर किया है। इस तरह से आप इसमें सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ सिर्फ हम आधा इंच से भी कम कपड़ा रखेंगे जो हमारा सिलाई में लगेगा। तो इस तरह से ही आप पूरा, मैंने एक ही पूरा पार्ट बना लिया था क्योंकि मेरे पास एक लंबी पट्टी थी, तो मेरे दोनों ही पोंचे इसमें बन जाएंगे। इस तरह से देखिए, मैं से बहुत ही थोड़ा कपड़ा, आधा इंच से भी कम मैं बचा लूँगी। और ये जो बुकरम है ना, इससे थोड़ा सा ही आगे मेरा कपड़ा रहेगा, क्योंकि हम अगर बुकरम पे सिलाई लगाते हैं तो हमारे ना बहुत मोटा सा हो जाता है, तो इसलिए आपको बुकरम के पास लगानी है सिलाई, और बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ आपका ये मुड़ जाता है। अब इसको लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर आप सीधी तरफ से अपने पोंचे रखेंगे, हल्का सा पोंचा आप इधर की तरफ से आगे निकालेंगे, क्योंकि ऊपर कली की शेप आती है ना, तो फिर वो दिक्कत आती है आपको। तो हल्का सा आगे निकाल के, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो पीछे ना ऊपर आ जाता है वो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सिल दिया है। सिलने के बाद इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे और देखिए ये थोड़ा आगे आ गया ना, यहाँ में मैंने सिलाई लगाई, इसको ऐसे मैंने फोल्ड किया और अब इसको यहाँ से हल्का सा कपड़े को आप थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे और आराम से किनारे की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो इसलिए मैंने कपड़े को देखिए पूरा कंप्लीट कवर किया था, तो मेरा इधर की तरफ मुझे बुकरम नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो पतले कपड़े हैं ना, उनमें आप बुकरम को पूरा ही कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा ही उसको कवर कर देंगे, तो तभी आप इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सेम ऐसे ही आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना आप बीच में पिन भी लगा सकते हैं। तो आप सीधी तरफ से ही इस तरह से देखिए, दिखाई दे रहा है मुझे मेरा बुकरम कहाँ तक है। तो दोनों हाथों की सहायता से आप इस तरह से, मेरी फुली ऑटोमेटिक है तो मैं दोनों ही हाथों का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर हाथ से चलाते हैं ना, तो आप इस तरह से देखिए, मैंने एक अंगूठा और एक उंगली के बीच में इस तरह से हाथ को कर रही हूँ। तो आप ना इजीली इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पोंचे बन जाएंगे। अगर आप इस तरह से थोड़ी दिक्कत आती है तो आप बीच में इसमें पिन लगा सकते हैं, तो उसके बाद आप सिलाई लगा दीजिए। ऐसे ही बराबर में मैं नीचे सिलाई लगा दूंगी, इसी तरह से ही सेम मैं ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ इसी तरह से ही सिलाई लग जाएगी। इसमें ना बीच में जिगजैग टाइप से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डलाई तो आप ज़रूर ही लगाएंगे फ्रेंड्स बीच में कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप बनाएं दोनों पोंचे, तो दोनों को ना अच्छे से एक साथ ही बनाएं। कभी भी एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा कंप्लीट ना करें। इसी तरह से ही इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से ही किनारे पे सिलाई लगाई।
ये देखिए इसी तरह से ही दोनों हाथों से यहाँ पर इसको पूरा सिल देंगे। चोक से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से ही यहाँ पर देखिए डबल सिलाई, और अब इधर भी इसी तरह से ही डबल सिलाई। जैसा मेरा एक हाथ चल रहा है फ्रेंड्स, इसी तरीके से ही करेंगे आप। इससे सही से आप कपड़े को खींच भी रहेंगे और सिलाई भी आपकी सही से लग पाएगी। दोनों ही पोंचों पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे इसमें डिज़ाइन बनाना है। कोई भी डिज़ाइन आप बनाएंगे तो हमेशा दोनों पोंचों को तैयार करने के बाद ही बनाएंगे। इसमें अब मुझे जो डिज़ाइन डालना है उसके लिए देखिए बिल्कुल अब आप सीधी तरफ से निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक एस बनाया। देखिए कोई भी सिंपल डिज़ाइन शुरू में बनाएंगे, यहाँ पर आप सीधा चलाएंगे, थोड़ा सा वापस इस तरह से देखिए यहाँ पे सुई को नीचे किया, वापस पीछे ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे, फिर सुई को पीछे वापस। इधर मेरा अपोजिट साइड में बनेगा डिजाइन इस तरह से। इस पे अब मैं देखिए किस तरह से सिलाई लगाती हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा भी डिजाइन बना लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बीच में एस बनाऊँगी। आप पहले एस पे सिलाई लगाने के बाद ना उसके बाद भी बना सकते हैं डिजाइन। यहाँ पर देखिए सीधा चलाया, सुई नीचे, वापस इसको पीछे लिया। आपकी हाथ की मशीन है तो आप इस तरह से करेंगे, और देखिए ऐसे, फिर सीधा सुई नीचे, वापस पीछे किया, और इस तरह से ऐसे। मेरी ये फुली ऑटोमेटिक है तो मैं इसमें अपने उससे ही कर दूंगी, तो मुझे इतना लेकिन मैंने दोनों ही तरीके आपको बताए हैं। अब ये डिजाइन इधर की तरफ बनाए, सेम ऐसे ही इधर बनाएंगे। यहाँ पर अब मेरे पोंचे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ही मैं दूसरे पे बना दूंगी डिजाइन। इस तरह से ही दूसरा डिजाइन बन जाएगा और ऐसे ही कंप्लीट हो गया। पोंचे हमेशा साथ ही बनाएंगे। अब मेरे दोनों मतलब पोंचे भी बन गए और बेल्ट भी रेडी। अब मुझे इसमें ना प्लेटें डालनी है। तो जैसे एक पार्ट है और दो कलियां, तो पार्ट को सीधा करा और कलियों को जोड़ा, तो छोटा हिस्सा आसन है ना वो ऊपर आएगा। तो इस तरह से मैंने पार्ट और कली दोनों जोड़ दी हैं इसमें। ऐसे मैंने दूसरी साइड जोड़ दी, और ये इस तरह से मैंने इसको आसन को जोड़ दिया है। मैंने और भी वीडियो डाली हुई है फ्रेंड्स किस तरह से आप सलवार सिलेंगे। यहाँ पर पीछे का हिस्सा है तो मैंने इसको ना सीधा लिया है। यहाँ पर एक पिन लगाएंगे। फ्रेंड्स पिन की सहायता से आप कितना भी टफ काम है ना उसको भी बहुत इजी कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप उपयोग करेंगे तभी आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कर दिया। अब ये मेरी जो बेल्ट है ना, यहाँ पर देखिए नेफा, यहाँ पर पीछे का हिस्सा, तो ऐसे 4 तय बनाई, यहाँ कट लगाया और यहाँ कट लगाया। अब इसको जैसे कि आप बिल्कुल खोल के रख दीजिए बेल्ट को, तो आगे नेफा और पीछे कट और 2 साइड में कट, ये भी सीधी और ये भी सीधी। इसको इस तरह से इसके ऊपर करिए और यहाँ पर इस तरह से एक पिन और लगा दीजिए। यहाँ तक मेरा बिल्कुल प्लेन कट था ना, यहाँ तक आप इसको सिंपल सिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये तब होता है अगर आपकी बेल्ट छोटी है, आप पतले हो, लेकिन अगर आप हेल्थी हो ना तो आप थोड़ा सा आगे तक सिलेंगे इसको। तो मैं इसमें एक कली पूरी ही सिल दूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बेल्ट है। तो इस तरह से यहाँ से आप पीछे से सिलाई लगाएंगे, बेल्ट आपकी नीचे रहेगी। चीज़ों का बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगाई, कपड़ा मेरा बाहर की तरफ है, इस कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है
ये देखिए यहाँ तक जो मेरा कट है, यहाँ तक मैं बिल्कुल एकदम प्लेन इस तरह मतलब सीधा सिल दूंगी। अब मेरी यहाँ पर ना देखिए ये जो इधर की तरफ आ रही है ये मेरी एक कली है। अब यहाँ पर आप आगे की तरफ जो मेरा आसन और आगे का नेफा उसमें भी यहाँ पर ऐसे पिन लगा दीजिए। आपको इससे पता लग जाएगा इधर प्लेट डालनी है और उधर की तरफ प्लेटें डालनी है। तो ये मेरी देखिए एक कली मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर प्लेटें डालनी है, प्लेटें अंदर की तरफ डालेंगे। फ्रेंड्स यूट्यूब पे ना कई तरीके से आप प्लेटें डालना बताते हैं, तो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप बेल्ट के साथ लगाएंगे तो कपड़ा आपका उल्टा रहेगा, तो प्लेटें अंदर की तरफ डालेंगे। अगर आप बिना बेल्ट के प्लेट डाल रहे हैं तो कपड़ा हमेशा सीधा रखेंगे तब प्लेटें डालेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं, तभी हम चीज़ें समझ पाते हैं। बार बार मैं यही चीज़ें बोलती हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कोई भी आपको परेशानी या कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ ही प्लेटें डालते जाएंगे। फ्रेंड्स इस बार मेरा कपड़ा बाहर है, बाहर की तरफ कपड़ा है प्लेटें, लेकिन मैं अंदर की तरफ ही डाल रही हूँ। इसी तरह से ही धीरे धीरे आप प्लेटें डालते जाएंगे और पूरे कपड़े को ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। शुरू में कभी कपड़ा ज़्यादा कभी कपड़ा कम हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो चीज़ें इजी लगने लगती हैं। तो इसी तरह से ही छोटी छोटी प्लेटें डाली और ये मैंने यहाँ तक आसन तक कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ प्लेटें डली हैं। अब मेरा कपड़ा बाहर की तरफ था, अब की बार मेरा कपड़ा चेंज हो जाएगा। कपड़ा मेरा अंदर की तरफ रहेगा। ये देखिए यहाँ से ये मैं पिन निकाल दूंगी, पीछे से वापस फिर वही सेम तरीका है। प्लेटें मैंने पहले ही डाल दी थी दोनों तरफ, तो यहाँ से सिलाई लगानी शुरू की। जहाँ तक मेरा कट था वहाँ तक मुझे पूरा सिंपल प्लेन सिलना था इसको। देखिए फ्रेंड जब कपड़ा अंदर की तरफ आया प्लेटें सेम ऐसे ही डालेंगे आप, उसमें आप आगे पीछे कुछ नहीं करना है। प्लेटें डालने का तरीका सेम है, सिर्फ कपड़े को चेंज किया गया है, एक बार बाहर एक बार अंदर। बेल्ट नीचे है और जो सलवार का कपड़ा है उसमें एक पार्ट और एक कली में हमने प्लेटें कंप्लीट की हैं। इस तरह से ही आप इसको कर दीजिए। मैंने वीडियो एक डाली हुई है जिसमें आप बिना बेल्ट के भी किस तरह से प्लेटें डालते हैं। इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मैंने स्पीड कम ही बढ़ाई है फ्रेंड, जिससे चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए एक के ऊपर एक प्लेट डालनी है, थोड़ा सा गैप करेंगे आप 1-1 इंच का, पास पास प्लेटें डलेंगी। ज़्यादा बड़ी प्लेटें नहीं डालनी है क्योंकि बेल्ट काफ़ी बड़ी है। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से देखिए दोनों तरफ से ही कितनी अच्छे से और फिनिशिंग से प्लेटें बन गई हैं। अब आप इसमें ना ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा दीजिए और जो साइड के पोंचे हैं ना, ये देखिए इसको इस तरह से कपड़े को ऊपर करके ऐसे जो मैं निशान लगा रही हूँ ऐसे पूरे पे सिलाई लग जाएगी। कपड़े को ऊपर करेंगे तभी आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से ना पूरी कंप्लीट। अगर आपका कपड़ा मतलब जिसके धागे निकलते हैं तो आप इंटरलॉक कराएं उसमें,
अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो ऐसे ही आप इस पर सिलाई लगा दें। इस तरह से आराम आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट का नेफा बनाना, प्लेटें डालनी, पोंचे बनाने, तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं इसमें सलवार में। और इस तरह से अब ये देखिए, अब मुझे ना साइड के इसमें जो सिलाई लगानी है उसके लिए आप जो पोंचे हैं उनको आप ऐसे उल्टा कर लीजिए सलवार को। पहले यहाँ पर जितना भी आपको रखना है 6.5 इंच या 7 इंच के, उस पर आप निशान लगाएंगे। तो मुझे 6.5 इंच रखना है। यहाँ से मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। और ये ना इस पे आप जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से पहले पिन लगा लीजिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट कर लीजिए। कलियाँ फ्रेंड दो तरीके से लगती हैं, या तो आप नीचे से भी जोड़ते हैं बहुत से, और बहुत ऊपर से भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ के यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। कभी कभी इसमें भी ना कपड़ा बड़ा और छोटा हो जाता है, तो आप दूसरे कपड़े को हल्का सा खींच लीजिए, नहीं तो वैसे बराबर ही रहता है। ये कटिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है जिनके साथ, वो उसमें होता है ये। यहाँ पर आसन को मिला लीजिए और यहाँ पर इस तरह से इसमें भी पिन लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से मेरा बिल्कुल बराबर बैठा है। और इस तरह से आप ऐसे पूरे में लगा दीजिए और इसको पिन लगाने के बाद इस पे पूरे पे सिलाई लगा दीजिए।